हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली टॉप 50 क्वेश्चंस जो आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से वही क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि वैदिक काल जो था उसमें पणि नाम से जाने गए जो समुदाय थे, पणि नाम के समुदाय के लोग, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पर आप याद रखिए, पणि नाम से जाने गए जो समुदाय था उसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कौन सा व्यवसाय था? व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, ऋग्वेद में पुत्री को दुहिता कहा जाता था। क्या शब्द कहा जाता था? दुहिता। यानी कि हम जैसे पुत्री बोलते हैं तो पुत्री को वहाँ पर दुहिता बोला जाता था। तो उस दुहिता का अर्थ क्या था ये आपको बताना है। तो याद रखिए, गाय का दोहन करने वाली को दुहिता कहा जाता है और दुहिता शब्द पुत्री के लिए ऋग्वेद में प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन था। क्या नाम है? मुरुगन। तो इस नाम को याद रखिए कि संगम युग जब था तो उसमें तमिल थे और तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना किसने की थी, जो वहाँ पर वो नगर बसा हुआ था। तो पाटलिपुत्र नाम का जो भी नगर था उसकी स्थापना उधन ने की थी। क्या नाम है? उधन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था। देखिए, मगध में जो राजवंश था, कौन सा वंश था, उसका नाम आपको बताना है कि प्रथम राजवंश का नाम क्या था। तो प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। याद रखिए, मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं। देखिए, बुद्ध द्वारा गो हत्या को जो बौद्ध मतावलंबी लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। जो सल्तनत काल का समय था उसमें अब जो अश्वशाला रहती थी उसका जो प्रधान होता था उसको क्या बोला जाता था? बोलते थे अमीर ए आखूर। क्या बोलते थे? अमीर ए आखूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार जिसका नाम है पाहुल, उसको किस सिख गुरु ने चलाया था। जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी और एक धर्माचार है जो है पाहुल, उसको किस सिख गुरु ने चलाया था। तो नाम याद रखिए, वो सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक का नाम है रामानुजाचार्य। क्या नाम है? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया। नायब ए मामलिता, यह है नायब ए मामलिकात। तो नायब ए मामलिकात नामक जो पद है उसका सृजन सल्तनत काल में किसने किया। तो ये नाम याद रखिएगा, मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने। ठीक है, मुइज़ उद्दीन बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किया था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को शोहरत ए आम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद के परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। तो बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दी थी। तो वो नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने बंगाल की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद उसको बदल करके मुंगेर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ
किसके विचार विमर्श परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के साथ ऐसे कौन थे जिसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो वो थे सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ जिसके साथ महाराजा रणजीत सिंह के साथ उनके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जो अमृतसर है उसकी संधि हुई थी। तो सर चार्ल्स मेटकॉफ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो देखिए, कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में जो बहमनियों होते हैं उन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर बनाई थी? तो उसका नाम है अहमद शाह। क्या नाम है? अहमद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक थे भीम प्रथम। क्या नाम है? भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नाम याद रखिएगा, मखली गोशाल। क्या नाम है? मखली गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इम्पोर्टेंट है, 1919 में, यानी कि 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में, याद रखिएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो एक प्राचीन स्थल है बनावली, जहाँ पर जब खुदाई की गई तो सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष मिले थे, तो वो स्थल भारत में किस राज्य में स्थित है? याद रखिए, हरियाणा में बनावली प्राचीन स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो फुतुह उस सलातीन की जो रचना की थी वो इसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। इस नाम को और ये जो सन दिया हुआ है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन सा मुगल शासक शाहिदर वेश है और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक है जो शाहिदर वेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्या आंसर है? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ। जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था वो बृहद्रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? तो हर्ष की पराजय हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो याद रखिएगा, कश्मीर का शासक ललितादित्य था। अब देखिए, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा जो कृति है उसका नाम है गुलबदन बेगम। ठीक है, तो गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा कृति है। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? तो वह था बलबन। यानी कि एक मालिक होते हुए भी खान हो गया
और फिर सुल्तान बन गया तो वह नाम था बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो ये है तक्षशिला का। नाम याद रखिए, तक्षशिला। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है? जो कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक है वो किस शासक की सफलताओं का उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो नाम याद रखिए, चंद्रगुप्त की। जो चंद्रगुप्त थे उनके उपलब्धियों का वर्णन, उनकी सफलताओं का वर्णन कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? देखिए, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी, जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को अच्छे से एक जगह क्रमबद्ध किया था, वो कौन थे? कल्हड़। और उनकी लिखी हुई पुस्तक राजतरंगिणी, तो उसमें जो भी वर्णन है उसमें अंतिम शासक कौन थे? उनका नाम है जयसिंह। क्या नाम है? जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा आपको लाहौर में मिलेगा। कहाँ पर? लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। जो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र था और उनकी महत्वाकांक्षा थी, तो उसके कारण ही रजिया की असफलता मानी गई। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के की खलीफा शब्द हटाया? तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो पाल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, तो उसकी स्थापना करवाई थी? नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल, जो पाल वंश का शासक था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो देवराज और देवगुप्त नाम से जाना जाता है? तो नाम याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो लोदी वंश का ऐसा कौन सा शासक जिसने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना, यानी कि भूमि को नापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो नाम याद रखिए, सिकंदर शाह लोदी ने। सिकंदर शाह लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया? यानी कि सिकंदर शाह लोदी ने। अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर, यानी कि धार्मिक कर जो जनता से लिया जाता था, तो उसका नाम सल्तनत काल में सदका रखा गया। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जो सम्राट अकबर थे उन्होंने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को उपाधि जगत गुरु की दी थी। जगत गुरु वे उनको मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ऐसा कौन सा सातवाहन नरेश था, यानी कि शासक था, जिसने गाथा सप्तशती नामक जो महत्वपूर्ण कृति है उसकी रचना की थी? नाम है हाल ने। क्या नाम है? हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने जो एलोरा के पर्वत हैं, एलोरा की पहाड़ियां हैं, उनको कटवाकर एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो नाम है कृष्ण प्रथम। क्या नाम है? कृष्णा प्रथम। नेक्स्ट है, चोल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? जो चोल वंश के शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिए, शैव धर्म के।
तो शैव धर्म के जो अनुयायी थे वो कौन थे? चोल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो वो कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो याद रखिए, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था वो कहाँ पर स्थित है? तो आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और इसका पता लगाया गया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिए, रामानुजाचार्य। क्या नाम है? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक ललितादित्य मुक्तपीड़। ललितादित्य मुक्तपीड़ कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख पशु चोरी का जो अपराध होता है उसका किया गया था। तो ऋग्वेद में अगर आपके सामने क्वेश्चन मिले कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो वो है पशु चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनिसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो देखिए, टोलेमी जो था एक शासक था जो मिस्र का शासक था। ठीक है, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि टोलेमी कहाँ का शासक था? तो याद रखिए, मिस्र का। और टोलेमी का राजदूत कौन था? डायोनियस। और डायोनियस जो है भारत के किस शासक के पास आया था, यानी कि किस शासक के दरबार में आया था? तो याद रखिए, बिंदुसार के दरबार में। क्या नाम है? बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? तो जो भी अभिलेख हैं उसमें देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी को किस शासक को उपाधि दी गई? तो इस नाम से किस शासक को नवाजा गया? वो है अशोक। अशोक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता था। प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से। नाम याद रखिए, उपगुप्त के प्रभाव से। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपने देखे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।